94 आंदोलन बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ। उसके पहले 90 से लेकर लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए तो सत्ता में पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया। मैं शिवरात्रि यहाँ पे करता हूँ बड़े पैमाने पर। अब जानकारी के लिए जगह लाखों लोग की भीड़ रहती है। क्या है नहीं है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है। कुछ जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी भी शरीर में दाग मेरा है, जो कितना लाठियां हमने खाई, जेल हमने गई, पेरोल पे छूट के आए और आपातकाल में 9 महीना का गतिविधि यहाँ चला। चाहते तो क्या से क्या हो सकता था। ये पूरी का पूरा घर जब्ती हो सकता था, पर हिम्मत करके बाबूजी ने कभी डरने का काम नहीं किया। अंदर थोड़ा सा बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि वहाँ पर कई लोग आ रहे थे विधायक जी से मिलने के लिए। इसलिए हमने सोचा क्यों ना सर को बाहर लेकर आए। माफ़ी चाहते हैं सर, आपको बाहर लेकर आया मैं। एक सवाल ये और मन में है कि मान लीजिए कि 2025 में लगता है 100% आपको ही टिकट मिलेगा दोबारा से। पार्टी यदि आपको टिकट दोबारा देती है तो ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो शायद छूट गए हों और आप उनको अब इस कार्यकाल में पूरा करना चाहेंगे? पार्टी दोबारा टिकट के पार्टी के साथ ही संगठन के प्रवाह में काम करते हैं। पार्टी जो निर्णय करती है अच्छे के लिए निर्णय करती है। तो सदैव मन का जो विश्वास है जनता के प्रति, लगभग 12-13 लाख से ज़्यादा आबादी का ये क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा ट्रांसफरेबल यहाँ की आबादी आते हैं जाते हैं। ग्रामीण प्रवेश भी है, सबका साथ सबका विकास भी है। यही विधानसभा पूरे पटना या बिहार में मिलेगा, जहाँ अल्पसंख्यक भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, ग्रामीण प्रवेश भी है, शहरी प्रवेश भी है। तो चूँकि मिशनरी स्कूल से पढ़े, फिर यहाँ पर बगल में ही गांव है, यहाँ का स्थानीय है। तो अनेक सारे कमिटमेंट हैं जो विकास के, उन आयामों को पूरा करने का काम करेंगे। स्कूलों का जितना सुदृढ़ीकरण किए हैं उसको और उस क्रम में आगे बढ़ाएंगे। होता क्या है कि एनडीए के कार्यकाल के कुछ बीच के कार्यकाल बदल जाते हैं, तो जो हुए भी है ध्यान में होगा। तो आरजेडी के शासनकाल के कुछ आयाम अलग रहे, विकास की योजनाएं कुछ ठप हुई, तो स्वाभाविक रूप से जल जमाव का क्षेत्र का यह सबसे निपटारा हुआ। बिहार विद्यापीठ का जो है केंद्र बिंदु, जहां महात्मा गांधी जी आए थे चंपारण आंदोलन के पहले, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी भी रिटायरमेंट के बाद जा रहे, तो अनेक ऐसे केंद्र बिंदु जो प्रेरणा स्थल है, तो उसके विकास के साथ मन में बहुत सारे और आयाम हैं, तो उनको भी हम लोग ठीक करेंगे। और जनता की जो आबादी पूरी तरह से है उनको स्वाभाविक रूप से उस दिशा में ले जाने का काम करेंगे कि रोजगार सृजन से लेकर जो बड़ा काम हम लोगों ने किया कि रोजगार के लेकर श्रम मंत्रालय की तरफ से जो कैंप लगे हैं, रोजगार के बहुत सारे आयाम मिले हैं, सभी को ले जाने का काम करेंगे। और स्वाभाविक रूप से एक इच्छा जो जनता के प्रति प्रेम और स्नेह रहता है उसको और उस रूप में परिवर्तित करेंगे, ताकि विश्वास और विकास दोनों समन्वय भाव से चलने का काम करें। क्योंकि जब आप गूगल पर सर्च करते हैं संजीव चौरसिया जी, तो आपको बहुत लंबा पेज उसमें दिखाई देता है, जिसमें कई आंदोलनों में भी संजीव चौरसिया जी रहे हैं। क्योंकि हमारा जो व्यूअरशिप है वह पूरे इंडिया का व्यूअरशिप है, तो मैं सर के माध्यम से जानना चाहूँगा आपने ऐसे कौन कौन से बड़े आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई है, हमारे दर्शकों को बताएं। जब मैं युवा मोर्चा में विद्यार्थी परिषद से मैं शुरू करता हूँ। विद्यार्थी परिषद में 74 आंदोलन हुए, सब जानते हैं। 94 आंदोलन बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ। उसके पहले 90 से लेकर लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए तो सत्ता में पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया। उस समय मैं 86 में मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज ज्वाइन किया। 86 से लगातार आंदोलन विद्यार्थी परिषद में, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी भी शरीर में दाग मेरा है, जो कितना लाठियां हमने खाई, जेल हमने गई। तो स्वाभाविक रूप से छात्र आंदोलन में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बना, उसके भी संयोजक। जैसे कि आपने बताया कि आपने उस समय मैट्रिक ही पास की थी, तो आपको डर नहीं लगा कि ऐसे? डर क्यों लगने का, जिस परिवार से हैं वहाँ तो आपातकाल का आप जब चित्र देखेंगे तो ये घर तो आपातकाल का केंद्र बिंदु रहा। इतनी सब कुछ होते हुए भी, जमीन जायदाद होते हुए पिताजी ने डरने का काम नहीं किया। 9 महीना पूरे बिहार में जेल में गए, बाबूजी जेल में भी गए, पेरोल पे छूट के आए और आपातकाल में 9 महीना का गतिविधि यहाँ चला। चाहते तो क्या से क्या हो सकता था। ये पूरी का पूरा घर जब्ती हो सकता था, पर हिम्मत करके बाबूजी ने कभी डरने का काम नहीं किया। आपातकाल ऐसे संघर्ष को यहाँ पर कितने लोग संघ के, बीजेपी के सब लोग आए, चुपचाप बैठक करते थे, चले जाते थे। तो स्वाभाविक रूप से कुर्की जब्ती अपना हुआ उस समय। तो हम लोग एक समाज के लिए बीड़ा उठाने के लिए यहाँ पर इस समाज के अंदर काम कर रहे हैं।
तो विद्यार्थी परिषद में बहुत सारे आंदोलन, मधुबनी गोलीकांड, लखीसराय गोलीकांड, सब आंदोलन को लीड करने का काम किए, एक परिवर्तन की दिशा तय करने का काम किए। युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। तो जब प्रदेश के महामंत्री उपाध्यक्ष रहे तो देश भर में मैं प्रवास किया, ऑल इंडिया। नए युवाओं को सदस्य बनाने के लिए युवा मोर्चा ने पहली बार पहल की। अल्पसंख्यक की मान्यता, आप जानते हो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 50% जो अल्पसंख्यक का विषय रहा, उस समय पूरे देश भर में अलग जगाने का काम किया, अनेक आंदोलन और लाठियां खाने का काम किया। तो स्वाभाविक रूप से वो नेतृत्व जो है, एक पार्टी ने मौका दिया तो आगे बढ़ने का काम हुआ। तो स्वाभाविक रूप से अति पिछड़ा समाज से हूँ, तो एक नेतृत्व को आगे बढ़ाने का, आज आर्य समाज का मैं बिहार का प्रधान हूँ, खाद्यान्न व्यवसायी संघ का उसके भी मैं बिहार का अध्यक्ष हूँ। तो ऐसे अनेक सामाजिक संस्थानों को भी गतिविधि में काम करते हैं और अनेक आंदोलन के साथ साथ सामाजिक काम को भी करते हैं। दधीचि देहदान से भी जुड़े हुए हैं। हमने अपना देह दान कर दिया कि मरणोपरांत पूरा शरीर हॉस्पिटल को जाएगा। नेत्रदान का संकल्प लिए हैं, माँ का भी मरणोपरांत नेत्रदान करवाए, पिताजी ने भी देहदान का संकल्प लिया है। तो ये समाज जो है, परिवार, पूरा समाज के साथ कटिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। आप सभी को बता दें कि सर उन लोगों में से शामिल हैं देश में दूसरे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाई और एक अपना इतिहास बना दिया। यहाँ पर आप कभी भी गूगल पर सर्च करेंगे कि कोविड वैक्सीन सबसे पहले किन किन लोगों ने ली, तो दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वह आता है संजीव चौरसिया का। कैसे आपके मन में आया कि चलो कोविड वैक्सीन हम सबसे पहले लेते हैं या दूसरे नंबर पर लेते हैं? पटना में, मैं आपको बता दूं, बिहार में पहले नंबर पर है और देश में दूसरे नंबर पर सर ने वैक्सीन ली। बताइए सर इसके बारे में। ये ट्रायल वैक्सीन था। अच्छा, तो ट्रायल वैक्सीन कोई लेता नहीं था, डर होता है ट्रायल वैक्सीन में तो मन में था कि क्या है नहीं है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है, कुछ जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। उस समय विपक्षी पार्टियां बोल रही थी कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इसके लिए तो मैं लिया कि ये है वैक्सीन लो, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का सब प्रभारी भी भूमिका में उस समय देखता था काम। तो यहाँ लगा के गए, बोले कि ये देखो तेजस्वी, और जब यूपी गए तो बोले कि ये देखो अखिलेश। ये लगा के ठीक पहुंचे हम, अगले दिन तुरंत हम पहुंच गए उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। तो आपने कहा कि ये देखो वैक्सीन लगाया गया है, क्या हुआ बताओ। तो स्वाभाविक रूप से ये मन की संकल्प शक्ति चाहिए। मैं शिवरात्रि यहाँ पे करता हूँ बड़े पैमाने पर, आप जानकारी के लिए, जगह लाखों लोग की भीड़ रहती है। तो उसके जो टीम के लोगों ने लगाया यहाँ पर एम्स के, तो एम्स ने कहा कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं लगाया, और हमको निकलना था लखनऊ, शाम में ट्रेन थी मेरी। तो हम कहा कि मैं आता हूँ। मैं 5 बजे शाम में वहाँ गया, और चूंकि ट्रायल वैक्सीन का बंद ही होने वाला था, तो मैं कहा कि मैं आता हूँ, मैं लूँगा। तो स्वाभाविक रूप से देश के दूसरे जनप्रतिनिधि हुए और बिहार के पहले जनप्रतिनिधि के रूप में ट्रायल वैक्सीन हमने लगाया। तो ट्रायल वैक्सीन तो आप समझ रहे हैं कितना रिस्क है। ट्रायल वैक्सीन में पूरा रिस्क होता है, पता नहीं रिएक्शन कर जाए, क्या हो जाए। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि स्वाभाविक रूप से ये मन जो है अपना, हम लोग को ये लगा कि अंदर से कुछ करना चाहिए। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को लेकर इतने कम समय में कोवैक्सीन और कोविशील्ड निकालने का काम हुआ, और भारत के वैज्ञानिकों ने जब किया है, तो भारत के वैज्ञानिक माननीय प्रधानमंत्री जी पर निश्चित तौर पर विश्वास के नाते करना चाहिए। उस नाते ये कदम हमने उठाने का काम किया, और स्वाभाविक रूप से पूरा देश देख रहा है कि वैक्सीन का परिणाम क्या है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे साथ मौजूद थे बिहार पटना के दीघा विधानसभा से वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया जी, डॉक्टर संजीव चौरसिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।